आप सभी का स्वागत है आपके आईओटी के, पाइथन के, वेब के और आईटी के सारे पेपर्स हो चुके हैं और मैं आपके लिए आज आईओटी जो पेपर आपने दिया था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आंसर की आप समझ सकते हैं। और इस बार का जो आईओटी का पेपर था बच्चों, वो थोड़ा सा अगर देखा जाए स्टैंडर्ड के लिहाज से तो काफी ऊपर था। क्यों ऊपर था नाइलिट वाले जाने, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर था वो हमारे विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न तो ठीक थे, लेकिन कुछ प्रश्नों का स्तर थोड़ा ऊपर था। लेकिन कोई बात नहीं, आपने किया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से बच्चों किया होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन और उसके आंसर को लेकर। पहला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट है? लाइट वेट का मतलब बच्चों क्या है कि जो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा ओवरहेड सिस्टम पे नहीं डालता। तो अगर आप देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, MQTT, मैसेजेस क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। मैसेजिंग क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट वो प्रोटोकॉल है जो बच्चों क्या है, लाइट वेट है, अर्थात लेस बर्डन, लेस ओवरहेड पे ये चलता है, लेस इंफ्रा पे ये रन करता है। तो समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। इसके बाद अगला सेंसर का प्रश्न है कि LM35 कौन सा सेंसर होता है? चार ऑप्शन है, प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या टच। तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है और आप इसका उत्तर निश्चित तौर पे बच्चों जानते होंगे कि 1.2 का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है तुम्हारा सी। क्या करेक्ट आंसर है? सी। 1.2 का करेक्ट आंसर होगा सी बच्चों आपका। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं 1.3। जरा देखिए, आर्डिनो आईडी में दो फंक्शन होते हैं। आप जानते हैं ये दो फंक्शन कौन है जिनसे हम लोग आर्डिनो के प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं? बिल्ट इन फंक्शन है। तो कौन से वो दो फंक्शन है? तो सेटअप और लूप। आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या लगाया होगा आपने? सेटअप और लूप फंक्शन। मिला लीजिए, चेक कर लीजिए और उम्मीद है आपका भी सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों आपके लिए मैं लेकर आया हूं 1.4 ATmega 328P में P का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन, पिको पावर, पावर पिको या चिप पर प्रोग्राम करने योग्य। 1.4 का आपका जो आंसर होगा बच्चों, आपने सही लगाया होगा। बहुत ही साधारण सा इसका उत्तर था पिको पावर या पिको पावर, इंग्लिश में भी बी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आता हूं, एसडीएम लॉकिंग मैकेनिज्म कैसे हासिल होगा? देखिए, एमडीएम विल अचीव लॉकिंग मैकेनिज्म। तो इसमें देखो कह रहा है रैपिंग से, कंट्रोलिंग से, इंक्रिप्शन से। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ रैपिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। तो आइए इसके बाद बच्चों अगले टॉपिक पर आते हैं। प्रश्न नंबर आपका सी। चलिए आगे 1.6। अगला प्रश्न है तुम्हारा, संचार एक नॉन स्टॉप है। क्या है? संचार एक नॉन स्टॉप पेपर है, प्रक्रिया है, प्रोग्राम है या योजना है? बहुत सीधा सा इसका आंसर होगा बच्चों कि संचार अर्थात कम्युनिकेशन एक क्या है? प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है। तो 1.6 का आपका करेक्ट आंसर क्या लगाया होगा आपने? बी लगाया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों। हमारा ड्रेस कोड कैसे संचार का उदाहरण है? बोलो, मौखिक, लिखित, बोली जाने वाली या गैर मौखिक? वर्बल, रिटन, स्पोकन या नॉन वर्बल? 1.7 क्या होगा बच्चों? गैर मौखिक है यार, नॉन वर्बल, जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। ड्रेस सेंस, ड्रेस का तरीका, इसीलिए कहा जाता है इंटरव्यू देने जाओ, पब्लिक डोमेन में जाओ तो अपना ड्रेसअप सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से आओ। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। 1.7 के बाद आपका अगला प्रश्न है, लॉकीट्रॉन का उपयोग करने का क्या नुकसान है? बताइए भाई, लॉकीट्रॉन एक नया टॉपिक है, लॉकीट्रॉन एक नया टेक्निक है, क्या इसकी प्रॉब्लम है?
अधिक ऊर्जा का मतलब मोर एनर्जी वेस्टेज, सपोर्ट्स इन सम डिवाइसेस, वुड नॉट वर्क एट सम कंडीशन, या टफ इंस्टॉलेशन। तो बच्चों लॉकिट्रॉन की जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ये कुछ ही डिवाइस में तुम्हारा क्या है, फ्यू डिवाइसेस में बच्चों इसको सपोर्ट करता है, सभी जगह पे ये नहीं चलता है। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ लॉकिट्रॉन। 1.9 पे आइए जरा, देखिए सोनोस इज ए सिस्टम दैट यूजेस वायरलेस स्पीकर। बताओ कैसे वायरलेस स्पीकर को सोनोस यूज करता है। देखिएगा नई टेक्नोलॉजी है किस तरह के स्पीकर का ये यूज करता है, वाईफाई, हाई फाई, जिगबी या ब्लूटूथ। देखिए सोनोस एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब ये सब प्रश्न थोड़ा सा हाई था बच्चों के लिहाज से, आंसर होगा बी इसका बच्चों, हाई फाई। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 1.10। कमांड लाइन यूटिलिटी, हमें आईओटी कमांड लाइन यूटिलिटी अलाउज अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक इंटरेक्शन विथ आईओटी एनालिटिक्स। कौन सी वो यूटिलिटी है जो आपको इस तरह की सर्विसेज की परमिशन देती है? लोकल एजेंट, आईओटी किट एडमिन, एसएसएस टर्मिनल या डेरेमोन। डेमोन नॉट डेरेमोन। तो इसका आंसर बच्चों क्या है? आईओटी किट एडमिन, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर। आईओटी किट व्यवस्थापक हिंदी वर्जन के लिए। तो आओ बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये आपके एक प्रकार से एक पहले प्रश्न के 10 आंसर मैंने आपको बता दिए। नाउ वी विल स्टार्ट, हम लोग चल रहे हैं अब आगे। कौन सा आपका अगला प्रश्न कौन सा है? ट्रू और फॉल्स। तो चलिए ट्रू और फॉल्स में बताइए पहला प्रश्न क्या होगा भाई, आपके सामने है, सब लोग ध्यान से देखिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों? सब लोग तैयार हो जाइए करेक्ट आंसर को शुरू करने के लिए। ये आपके सामने प्रश्न मैंने लगा दिए हैं, हिंदी वर्जन नहीं लगाया, इंग्लिश में ही लगाया है। तो देखिए सब लोग। 2.1 न्यू डिवाइस आईडी शुड बी ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। न्यू डिवाइस आईडी शुड बी ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, नो डाउट इसका कोई डाउट नहीं बच्चों। 2.1 का आंसर है ट्रू। द लेवल शिफ्टर कन्वर्ट्स वोल्टेज लेवल RS-232 एंड ट्रांजिस्टर लॉजिक। 2.2 भी बच्चों ट्रू है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ओनली सेंडिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। जी हां, दो व्यक्तियों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है जिसमें या तो आप मौखिक ना या बिना मौखिक के भी इशारों में और तरीकों से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यह भी कथन सत्य है। सेल्फ अवेयरनेस इज नोइंग अबाउट योर पर्सनल स्किल। अगर आप जागरूक हैं तो अपनी खुद की विशेषताओं के बारे में आप जानते हैं, अर्थात सही कथन है, ट्रू होगा बच्चों। प्राइवेसी प्रोटेक्शन सॉल्यूशन was proposed with KPAB and CPAB। देखिए ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, अनफॉर्चुनेटली नाइलिट वालों ने लेके चले आए हैं, बट हमारे विद्यार्थियों को तकलीफ जरूर हुई होगी। लेकिन 2.5 भी संयोग से सही है। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिमिलर टू, तुम्हारा मोबाइल डिवाइस का बच्चों जो मैनेजमेंट है वो सिमिलर है किसके? टू दैट ऑफ एंड पॉइंट प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लॉकिंग। बिल्कुल सही कथन है। आईओटी ऐसा पैराडिगम है दैट डज नॉट इन्वॉल्व अनएम्बिगुअस प्रेजेंस इन द एनवायरनमेंट। बिल्कुल गलत कथन है। 2.7 पहला ऐसा प्रश्न है जो फॉल्स मिला है। वेरिएबल वोल्टेज सेंसर इज ए इंस्टेंस ऑफ एनालॉग। जी हां बिल्कुल, एनालॉग सेंसर क्या होते हैं? जहां पर उन कह सकते हैं उस इस तरह की इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया जाता है जो वेरिएबल है। रियल वर्ल्ड में आप जानते हैं जितनी जानकारियां हैं, जितना डेटा है, सब वेरिएबल है, जिसमें अप डाउन्स लगे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम। तो बच्चों 2.8 तुम्हारा ट्रू है। कोप इज ए IETF स्टैंडर्ड इन द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। 100% बच्चों ये भी ट्रू है।
पब्लिश मेथड एक्सेप्ट आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स, बिल्कुल ट्रू है। तो कहने का बहुत सरल तरीका बच्चों, बहुत सरल तरीका यह है कि इस पूरे 10 में एक छोड़ दीजिए तो सारे ट्रू हैं, मतलब ये बड़ी कमाल की चीज है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आई थिंक मैचिंग कॉलम है आपका बच्चों। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग कॉलम, और वो अब आपके देख लीजिए, आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, तैयार हो जाइए सारे लोग। मैचिंग कॉलम का पहला प्रश्न आपके सामने है, देखो ये 3.1 से 3.9 तक, सब लोग देखिएगा, स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न पढ़िए, लेटर्स, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल ऑफ। बताओ भाई, लेटर, टेलीफोन, ईमेल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फेमाइन के, कैप्च्यू कोड के, कैपेसिटिव टच के, रीसेट, लीनियर, वेटलेस, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है भाई। क्या होगा? 3.1 का आंसर होगा तुम्हारा जे। बच्चों 3.1 का आपका आंसर क्या होगा? ये देखिए, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है 3.1। थोड़ा सा स्क्रीन का जूमिंग कम कर दिया बच्चों, क्योंकि ताकि पूरा एक साथ आए, तब आपको मिलाने में आसानी होगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेपर ऑलरेडी आपके पास होगा। बताओ भाई 3.1 क्या एग्जाम्पल क्या होगा? ये आपका मैच करेगा किससे? जे से आके, मैं लिख भी रहा हूं जे। आईओटी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, a lot of network connection, what is the proposed white space radio standard? बताओ इस white space radio standard को क्या कहते हैं बच्चों? तो आपका इसका आंसर होगा वेटलेस। ई है इसका आंसर। क्या बोलते हैं इसे? वेटलेस की संज्ञा दी जाती है। सेंसर प्रोटोकॉल यूज्ड इन जीएसएन, कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो जीएसएन में बच्चों यूज होता है? जी आपका कोप, कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सेंसर्स यूज्ड इन मोबाइल फोन्स आर ए टाइप ऑफ, बताओ कैसा सेंसर है भाई? तीसरा, कौन सा वो सेंसर है जो यूज किया जाता है आपका 3.4 का? कैपेसिटिव सेंसर। ये देख लीजिए, कैपेसिटिव टच सेंसर। बिल्कुल, मोबाइल फोन में जो सेंसर यूज किया जा रहा है, जो आप टच स्क्रीन का उपयोग करते हैं, कैसा सेंसर होता है? कैपेसिटिव टच सेंसर। 3.5 कंट्रीज व्हेन रिफर्ड टू बाय नेम्स, वो कंट्रियां जो अपने नाम से, जैसे फ्रांस, कंट्रीज व्हेन रिफर्ड टू बाय नेम्स। 3.5 का आंसर बताइए, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फीमाइन। ए लगाइएगा। डिवाइस इन इट इज कॉल्ड, बताओ भाई 3.6 डिवाइस इन इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है? इनिशियलाइज करने में यूज की जाती है ना, ये कहलाता है बच्चों रीसेट। 3.6 का आंसर होगा सी। पब नब पब्लिशेस एंड सब्सक्राइबर्स। 3.7 बताइए, 3.7 का आंसर क्या होगा? 3.7 का आंसर होगा एच। देखिए, द मेटा डेटा ऑफ आईओटी सर्विस इज मैनेज्ड बाई। 3.8 का आंसर क्या होगा? वो मेटा डेटा जो आईओटी सर्विसेज के द्वारा मैनेज किया जाता है, उसे शेड्यूलर कहते हैं बच्चों। आई। पाइपलाइनिंग क्या है भाई? व्हाट इज पाइपलाइनिंग? कोई बताइए, इसमें क्या आंसर होगा? 3.9 लीनियर होती है ना पाइपलाइनिंग, एक सीध में। डी आंसर होगा बच्चों। Which signal is used for pipelining on bus cycle? ये सब लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तैयारी करनी बहुत जरूरी है, हाई स्टैंडर्ड, क्योंकि आप देखिए कैसे प्रश्न आए थे। कौन सा वो सिग्नल है यूज्ड फॉर पाइपलाइनिंग ऑन बस साइकिल ऑन ARM7 IoT? बताओ भाई 3.10 का आंसर क्या होगा? Which signal is used for pipelining on bus cycle ARM7 IoT? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? एफ, बी ट्रेन। ये देखिए, तो सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। मैं फिर कहूंगा आपसे बच्चों, स्तर अच्छा था, क्वेश्चंस नए थे, तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हुई हो, लेकिन इतना भी हाई स्टैंडर्ड नहीं था कि आपके 20 नंबर नहीं बनेंगे। तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपके नंबर्स आएंगे बच्चों। और अब आइए लास्ट
लास्ट टॉपिक आपका जिसको हम बताते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को देखिए। आपका अगला कौन सा है बच्चों? फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें कि हम आपको फिलिंग द ब्लैंक्स समझाएंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या प्रश्न आए और आपने कैसे किया। सब लोग ध्यान से देखिएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए तैयार हो जाइए। देखिए एक प्रश्न और उसका पूरा ऑप्शंस। पहला, फोन, स्मार्टफोन्स कैन बी यूज्ड इन आईओटी सेटअप विथ, किसके साथ यूज किया जाता है? 4 एप्लीकेशंस, यानी ई होगा इसका आंसर। 4.1 का आंसर क्या होगा भैया? ई। 4 एप्लीकेशन कैटेगरीज। Persifications of strength and violence are considered as, स्ट्रेंथ और वायलेंस को किस तरह का कंसीडर किया जाता है? मैस्कुलाइन। बच्चों मैस्कुलाइन जेंडर, ये ऑप्शन एफ होगा इसका। द स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच, किस तरह की स्पीच को बच्चों हम लोग रिपोर्टेड स्पीच की संज्ञा देंगे? 4.3। तो 4.3 का आंसर देखिए, द इनडायरेक्ट स्पीच, एल होगा इसका आंसर। अर्डिनो शील्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, बताइए अर्डिनो शील्ड को और क्या कहते हैं? 4.4 का बच्चों के होगा, एड ऑन मॉड्यूल्स। अर्डिनो यहां नहीं, ये एल होगा और ये होगा बच्चों आपका के। अर्डिनो शील्ड को बच्चों हम लोग एड ऑन मॉड्यूल भी कहते हैं, के आंसर होगा। कौन सा बोर्ड अलाउ करता है स्विन इनटू क्लोथिंग? बताइए लिली पैड, लिली बोर्ड एकमात्र एग्जाम्पल दिया है, आई होगा इसका ऑप्शन। ही ध्यान दीजिएगा, अलाउ अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कौन वो है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कंट्रोल करता है बच्चों? 4.6 का आंसर क्या होना चाहिए बताइए भाई? 4.6, व्हाट इज द आंसर ऑफ 4.6 बच्चों? बताओ। एच होगा, एच। ये देखिए RETFULAPI, एच लगाइए। एंड सेव द पब्लिक सब्सक्राइब की, इसका बड़ा आंसर है पब्लिक की एंड सब्सक्राइब की, नो डाउट। तो बी ऑप्शन दोनों में रहेगा। गेटवे प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच बच्चों गेटवे कनेक्शन प्रोवाइड करता है? 4.8 का आंसर क्या होगा? 4.8 का आंसर बच्चों ध्यान से बताइए, गेटवे प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन क्लाउड और कंट्रोलर। तो दोनों में आप ए भरिएगा, एक तरफ क्लाउड दूसरे तरफ कंट्रोलर। सेंसर्स प्रोवाइड डेटा पर सेकेंड, कैसा डेटा पर सेकेंड? एनालॉग या डिजिटल? आप जानते हैं सेंसर एनालॉग डेटा कैप्चर करता है बच्चों, तो डी होगा आंसर, मतलब कुछ बेटर है पिछले से। सिग्नल 10 बिट डीएसी प्रोवाइड वेरिएबल, कैसा आउटपुट देता है? एनालॉग या डिजिटल? बोलिए एम। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो नो डाउट इसका आउटपुट क्या आएगा? जी आएगा बच्चों, एनालॉग आउटपुट। ये देखिए, तो इस प्रकार से देखिए सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे। पेपर कोई बात नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, इसके डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को अगर आप देखेंगे वहां पर कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं थी, प्रश्न सारे पढ़ाए हुए आए थे। आईओटी क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, अर्डिनो प्लेटफॉर्म क्या है, इन सब के बारे में आपको डिस्कशन किया था उसने। सुरक्षा क्यों आवश्यक है आईओटी में, ये सारा कुछ पूछा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों पूरा पेपर अच्छे से किया होगा और आपके पेपर निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। नए पैटर्न से आपका ओ लेवल की पढ़ाई अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो के साथ दिया होगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड नमस्कार।